हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तिवारी क्लासेस पे। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन की आज तक हमने अभी तक 3 लेक्चर हमने कंसल्ट कर लिए हैं और आज हम उसका चौथा लेक्चर कंसल्ट करने वाले हैं। तो आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी कम होता है। तो आज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, अपने देखते हैं। कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन कर लिया था, तो उसके आगे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सभी उस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि r साइन थीटा बराबर, यदि r साइन थीटा बराबर 7/2 है, r साइन थीटा बराबर 7/2 है तथा r कोस थीटा बराबर 7/7 रूट 3/2 है, तो हमें r की वैल्यू बतानी है। हमें r की वैल्यू यहां पे बतानी है। तो हम कैसे बता पाएंगे, देखना। तो सभी सुनना, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अपने कैसे इस वैल्यू को बता पाते हैं थोड़ा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। यहां में दिख रहा है r साइन थीटा 7/2 और r कोस थीटा 7 रूट 3/2 है। तो कैसे करेंगे, सुनना। अब मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, ठीक है। और दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दोनों समीकरणों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा और इधर हमारे पास हो जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यहां अपने को क्या मिलने वाला है, 7 की स्क्वायर 49/2 और इधर अपने को मिलने वाला है 7 की स्क्वायर 49 और रूट 3 की स्क्वायर 3/4, ठीक है। और यहां भी अपने को मिलने वाला है 4। अब यहां से हम r स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इधर हमारा एलसीएम कितना आएगा, इधर हमारा एलसीएम जो आने वाला है वो एलसीएम आने वाला है 4। तो यहां हम क्या कर पाएंगे, इधर तो गुण 50 रहेगा और इसका हम गुणा कर लेंगे तो 9 तिया 27, 2 और 4 तिया 12 और 2 14। ये अपने पास कितना बच जाएगा, ये अपने पास बच जाएगा 16 और ये अपने पास बच जाएगा 196/4। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, यहां अपने पास हमें इधर क्या दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या दिखाई देगा अपने को, यहां से हमें दिखाई देगा रूट। इस पे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर होएगा वो 196 का रूट होता है और 4 का रूट होता है 2। इसको कट करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल हमारा बेसिक क्वेश्चन था स्टार्टिंग का। अब देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूं जिसे आप खुद करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर रूट 2 कोस थीटा है, रूट 2 कोस थीटा है, तो कोट थीटा की वैल्यू बताओ। तो कोट थीटा की वैल्यू बताएंगे। तो इसके ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, रूट 2 + 1, रूट 2 - 1, रूट 3 + 1, रूट 3 - 1। ये आपको सॉल्व करना होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं अपने, इसमें अच्छा नहीं आता ना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब यहां से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है अपने पास, देखना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 11/3 कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 11/3
और उसके बाद हमारे पास आएगा इसको हम क्वेश्चन में ही एक ही क्वेश्चन मान लेते हैं, और जो हमारी दूसरी क्वेश्चन है, देखो इसको तो हमने एक इक्वेशन मान ली। ऐसा हो तो हमें वैल्यू बतानी है 10a की वैल्यू क्या होगी, 10a की वैल्यू क्या होगी, हमें बतानी है कि 10a की वैल्यू क्या होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, हमारे पास अगर ये इसको मैंने इक्वेशन 1 मानी है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, कितना इसका कर दूं रेसिप्रोकल, कितना आएगा कोसेक a प्लस कोट a, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करते ही 11/3 था तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, इधर हम 2 लिख लेंगे एक बार, 11/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/11। अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, हमारे पास सीधा होगा इसका अपन यहाँ पे रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर कर देते हैं, यानी कि हर का परमेयकरण। तो यहाँ अपने पास क्या पड़ा है कोसेक a प्लस कोट a, इधर से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ में कोसेक a माइनस कोट a, और यहाँ अपने लिखेंगे कोसेक a माइनस कोट a। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसका रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का परमेयकरण कर दिया, जो नीचे संख्या दिख रही है उसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब सुनना, यहां से हमारे पास क्या आंसर मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है कोसेक की स्क्वायर, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी पढ़ा हो तो। ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है कोसेक a माइनस कोट a बराबर हमारे पास पड़ा है 2/11। अब हमें पता है भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्योंकि 1 प्लस कोट क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर होता है। तो इस सर्व समीका से, इस इनक्वलिटी से हम बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो यहां से इसको 1 लिख देंगे तो यहां अपने पास बचेगा क्या कोसेक a माइनस कोट a बराबर कितना बचेगा 2/11, और जो ये हमारी समीकरण आ जाएगी इसको हम मान लेंगे 2 नंबर समीकरण, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमारी समीकरण नंबर 2, अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेता हूं माइनस कर लेता हूं। 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो ये कोसेक से कोसेक कट जाएगा, और कोट कितना हो जाएगा 2 कोट a, और यहां आएगा 11/2 माइनस 2/11, 11/2 माइनस 2/11। जब इसको सॉल्व करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने पे ये तो 121 बनेगा, उसमें से 2 जाएगा तो अपने क्या कह देंगे कि भाई ये तो 121 बन गया, और यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ तो बच जाएगा 117, और नीचे हमारे पास कितना बचने वाला है, नीचे बचने वाला है 22। कितना बचने वाला है नीचे 22 बचने वाला है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर पड़ा है हमारे पास 2 कोट a, हमारे पास 2 कोट a कितना आ गया 22 आ गया। तो हम क्या करते हैं अपने कोट a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से कोट a की जो वैल्यू आएगी, कोट a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 117/44, 117/44, और हमें चाहिए थी 10 की वैल्यू। तो 10 किसका उल्टा होता है कोट का, तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 44/117। ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देख लो इस क्वेश्चन को बढ़िया, कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूं। तथा अब तब हमें क्या बताना है, ये तो आ गया, तब हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, तब हमें साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। अभी क्या आएगी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। सेम बेक क्वेश्चन की है, क्योंकि एक टाइप के अपन लगभग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देखो अपने पास ये इक्वेशन पड़ी है, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको। जैसे पहला ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस पी स्क्वायर
1 प्लस पी स्क्वायर। डी ऑप्शन है इसका, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपन लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 और इधर लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस 1। चार ऑप्शन है अपने पास। तो कैसे करेंगे सुनना, अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता है ये इक्वेशन 1 है। सेम जो बैक क्वेश्चन में हमने किया था इसको उल्टा करके लिख लेंगे। अगर इसको 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, 1 बट्टा पी आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में। तो वैसे हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। शॉर्ट में कर देते हैं यहाँ पे, तो सेक ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे सेक प्लस टेन और एक बनेगा सेक माइनस टेन, जो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सेक स्क्वायर और माइनस का टेन स्क्वायर। और हमें एक सर्व समीका पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीका से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, क्योंकि टेन स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो यहां अपने पास बराबर में पड़ा 1 बट्टा पी, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, नीचे वाले में हर में तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां अपने पास पड़ा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बट्टा पी। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब हम वही करेंगे, एक बार तो दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक और सेक कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और बराबर में ऐड करेंगे तो p प्लस 1 अपॉन पी, ये आ जाएगा हमारे पास। और इसको हल्का सा सॉल्व कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p। 2p कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ p एलसीएम आया था, ये 2p वाला इधर मैंने शिफ्ट कर दिया भाग में। तो यहाँ सेक थीटा बराबर कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया सेक थीटा बराबर कितना आ गया, सेक थीटा बराबर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे सेक थीटा का ये। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखना, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। ये हमारे पास 3, अभी ये क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 को कर देंगे माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहां देखो सेक प्लस 10 बराबर पी और सेक प्लस, तो माइनस करते ही सेक प्लस का और ये सेक माइनस का हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे सेक और सेक, और ये वाला प्लस का और नीचे माइनस करते ही ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा, देखो यहां बचेगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, और इधर बचेगा p माइनस 1 अपॉन पी। तो यहां से अपने पास टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो p एलसीएम आएगा, इधर तो आएगा p स्क्वायर, इधर तो आएगा अपने पास p स्क्वायर माइनस 1 बटा पी, और ये 2 चला जाएगा अपॉन में। ये आ गई समीकरण नंबर 4। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, साइन थीटा की। तो हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमने क्या करना है, हम समीकरण 4 का डिवाइड कर देंगे किसमें, समीकरण 3 में। 4 का डिवाइड जैसे ही हम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा तो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे हमने ये जो समीकरण नंबर 2 3 है इसमें सेक थीटा पड़ा है, नीचे क्या रख देंगे हम, सेक थीटा। सेक थीटा जैसे ही रखते हैं तो यहां ऊपर तो आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p, और नीचे इसके क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा 2p। इस 2p से ये 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा p स्क्वायर प्लस 1 और इधर बचेगा p स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 बटा कोस थीटा। इस कोस से ये कोस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा, जो हमारा किसके बराबर है, पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी के लिए, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम,
इसको अपन इधर ही एक इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा हमारे पास है तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। तो हमें बताना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है भी क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 4mn, दूसरा ऑप्शन है 4 रूट में mn। ऐसे अपने ऑप्शन लिख लेते हैं और आपको ये बताने हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे सुनना, हम देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले 10 प्लस साइन की वैल्यू कितनी देर की है m, और 10 माइनस साइन की वैल्यू कितनी देर की है, n देर की है। तो कैसे करेंगे सुनना, हमें m स्क्वायर और n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्क्वायर करके एक बार घटा लेंगे, दोनों की स्क्वायर करके, क्योंकि m स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से सुनना, हमने समीकरण 1 की स्क्वायर कर दी जो m थी, और समीकरण 2 की जो n के बराबर थी, ठीक है। तो यहां से जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, फिर इसकी स्क्वायर करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, बदलेंगे, क्योंकि बाहर अपने पास क्या है, माइनस है। तो यहां से जब 10 स्क्वायर करेंगे तो यहां तो आएगा 10 स्क्वायर थीटा, प्लस आना था लेकिन आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, माइनस का 2ab आना था, माइनस का 2ab, लेकिन उसको क्या लिख देंगे, बाहर माइनस की वजह से प्लस का 2ab, तो प्लस का साइन थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, और ये माइनस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो गए, माइनस के ये कैंसल आउट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सुनना, हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की, वो वैल्यू क्या आएगी, 4 टेन थीटा साइन थीटा, 4 टेन थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 3, ये इक्वेशन आ गई 3। अब हम क्या करने वाले हैं सुनना, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें आंसर जो चाहिए उसके अंदर गुणा भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, m इंटू एन का। तो m इंटू एन का गुणा करते हमें एक बात दिखाई देगी कि जब हम m इंटू एन करेंगे तो ये दोनों तो पड़े हैं प्लस में और ये दोनों पड़े हैं माइनस में, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब बन जाएगा तो अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, इसको 10 की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, किसको, इसको। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा का ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, कोस स्क्वायर थीटा का ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, गुणा। तो हमारे पास ये देखो साइन बट्टा कोस क्या बन जाएगा 10, तो यहां से आ जाएगा 10 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉमन। यहां 1 माइनस क्या बचेगा, ये 10 थीटा बनेगा जो आ जाएगा बाहर, यहां बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और यहां अपने पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और अभी अभी हमने इसके देखो यहां बराबर में कितना पड़ा, m इंटू एन। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो यहां आ जाएगा टेन थीटा और साइन थीटा, इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट में क्या आएगा, mn आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 3 और 4 इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। अब ये देखो अपने पास यहां स्क्वायर हटाया, इधर क्या आ गया, रूट आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 और इसको 4 मानिए, ये 3 और 4। अब हमें एक पता कि ये जो 4 की वैल्यू टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो कितनी जाएगी, रूट mn। तो हम कह सकते हैं कि जो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू जो रूट mn है वो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। जैसे हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये तो 4 का तो 4 ही रहेगा, ये 4 का तो 4 रहेगा। और हम क्या करने वाले हैं सुनना, ये टेन थीटा साइन थीटा की वैल्यू रूट mn इधर शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट mn। तो हमारा आंसर किसका आ गया, हमारा आंसर आ गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रूट में 4mn। हमारा ये वाला ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले देख लो, रिकॉल कर लेते हैं इसको। हमारे पास 2 इक्वेशन थी, मेरे को आंसर चाहिए था m स्क्वायर माइनस, तो मैंने वही किया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर करके घटा लिया। जो हमारे पास कटा था वो काट लिया, बच क्या गया हमारे पास 4 टेन थीटा साइन थीटा बचा, इसको हमने इक्वेशन मान लिया 1।
हमें साथ में आंसर में चाहिए था m इंटू एन भी आंसर दिखाई दे रहा था आंसर में, तो मैंने क्या किया यहाँ पे m इंटू एन निकाल के देखा तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या, लेकिन इधर 10 की वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 10 में चेंज करने की कोशिश की, तो कोस का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ये हो गया 10, 10 आ गया कॉमन, तो 1 माइनस क्या बच गया कोस स्क्वायर। जैसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है वो होता है साइन स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पड़ी थी mn, स्क्वायर हटाई हमने क्या लगा दिया रूट, तो इसकी जो वैल्यू है tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू वो मैंने किधर शिफ्ट कर दी है, वो मैंने यहां शिफ्ट कर दी, कहां, साइन थीटा और tan थीटा की जगह। जैसे मैंने शिफ्ट की तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 रूट में mn आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो, अब अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलने से पहले कुछ एक दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला जैसे मैं पहले लिख रहा हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां अपन ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है ए स्क्वायर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ऐसे नहीं, पहले इधर अपने बिना स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, फिर क्या आएगा प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 साइन थीटा और यह आ जाएगा कोस थीटा। बस सेम अगर इधर माइनस आता है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो हमारा दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो है साइन 4 थीटा और प्लस का कोस 4 थीटा। इसका फॉर्मूला बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या लिखा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, तो हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। हमने क्या किया, साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसमें ऐड कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ऐड कर दिया मैंने, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस चीज को अगर देखें तो ये एक फॉर्मूला अपने पास बन चुका है। किस चीज का बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास। जैसे ये फॉर्मूला बना, बच क्या गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो जैसे मैंने इसमें 1 रखा तो उसकी तो आ गई स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, इधर अपने पास बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। हम सबको पता है 1 की स्क्वायर क्या होती है 1। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया किसका, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसका जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखना है। और एक फॉर्मूला साइन प्लस माइनस कोस की होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब हम एक फॉर्मूला और देखेंगे। एक फॉर्मूला और क्या देखेंगे, देखना, एक फॉर्मूला हम देखेंगे कि साइन 6 थीटा और कोस 6 थीटा का हम फॉर्मूला तीसरे नंबर पे देखने वाले हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा साइन 6 थीटा और कोस 6 थीटा। इसका जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है, अब कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आराम से समझना है। कैसे कर सकते हैं, सुनना। जैसे हमारे पास कितना है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। इसको कैसे लिखेंगे पूरा प्रूव करके बता रहा हूं। इसको एज इट इज लिख लो, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। अब करना क्या है, इसमें 3 साइन 4 कोस स्क्वायर ऐड करना है, 3 साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड करना है, और उतने ही मात्रा में अपने को घटाना पड़ेगा। 3 साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा उतनी मैंने घटा दिया। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस 4 थीटा मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं 3 साइन 4 कोस स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर कोस 4।
ऐसा लिख लिया मैंने। जैसे मैंने जितना जोड़ा उतना ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 साइन स्क्वायर और कोस 4 थीटा। सुनना क्या किया मैंने, साइन 4 और साइन 6 और कोस 6 लिखा। फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मैंने 3 साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा मैंने ऐड कर दिया, और 3 साइन स्क्वायर, एक मिनट को, साइन ये गलत लिख दिया अपन ने, यहां क्या लिखना पड़ेगा, जितना ऐड किया है मैंने 3 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा तो मैंने ऐड किया, और 3 साइन 4 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मैंने घटा दिया। फिर मैंने क्या किया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा ऐड किया, उतनी मात्रा में मैंने 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा घटा दिया। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना है यहां से लेके ए क्यू, ये वाला फॉर्मूला बन गया। दोबारा से देखेंगे, ए स्क्वायर अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने साइन क्यूब थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 का सूत्र बन गया है। देखो ए की क्यूब, इसको सोल्व करेंगे तो ए की क्यूब, ठीक है, बी की क्यूब कोस 6 बनेगा। फिर आता है 3 ए स्क्वायर बी, 3 लिखा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर की स्क्वायर करेंगे तो साइन 4, बी का बी कोस स्क्वायर। फिर हम क्या लिखते हैं, 3ab स्क्वायर, 3a एज इट इज बी स्क्वायर मतलब कोस 4, और बच क्या गया हमारे पास माइनस में, इधर हमारे पास माइनस में बच क्या गया, इधर हमारे पास, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं अपने, जैसे यहां से हमारे इधर क्या लेके चल रहे थे, साइन 6 थीटा और प्लस कोस 6 थीटा, और इधर अपने को इसको सोल्व किया तो किसका बन गया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब, और इधर माइनस में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस में कॉमन हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि अपने पास ये कवर हो जाएगी जगह, इसको यहां लिख देते हैं माइनस का 3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये कॉमन आ गया अपने पास, 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर और बार माइनस की वजह से अंदर हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आंसर क्या आने वाला है, इसकी स्क्वायर 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस, उसके बाद 1 की स्क्वायर 1 होती है माइनस, यहां क्या बचा है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या आ चुका है, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो आ चुका है अपने पास, हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है साइन 6 प्लस कोस 6 बराबर आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे को 3 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमारे को याद रखने हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3 साइन 6a साइन 6a प्लस कोस 6a कोस 6a, ऐसा लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस प्लस 2 उसके बाद लिख देते हैं साइन 4 प्लस कोस 4, साइन 4a प्लस कोस 4a, ऐसा लिख दिया, और प्लस में लिख देते हैं 3, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, इसकी बतानी है वैल्यू। अब आप सभी को पता है क्या कि जो हमारा साइन 4 और कोस 4, इसका हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा है, साइन 6 और कोस 6 का हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा है। साइन 6 और कोस 6 का हमने फॉर्मूला जो लिखा था वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिखा था, अभी जस्ट बैक साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, ऐसा लिखा था। ये देखो पीछे अभी अपन देख लेते हैं, ये रहा साइन 6 और कोस 6 का फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो हमने ऐसे लिखा है, सुना है, तो 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ऐसा लिख लिया मैंने। अब दूसरा अपने 2 का 2, इसका फॉर्मूला अभी अपन ने जस्ट बैक साइड किया है, ये रहा साइन 4 और कोस 4 का जो सूत्र है, साइन 4 प्लस कोस 4 का सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा आपने, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन 6 और कोस 6 का फॉर्मूला तो ये हो गया, क्योंकि 6 आएगी तो 3 माइनस हो जाएगा 1 में से, और 4 आएगी तो 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सेम ही प्रोसेस रहता है। और प्लस में कितना लिख दिया हमने, प्लस में लिख दिया 3। जैसे प्लस में 3 लिखा तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो इधर तो आएगा 3 माइनस इधर आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ए, और यहां आएगा प्लस का 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और यहां लिख दिया मैंने प्लस का 3। ऐसा मैंने प्लस का 3 लिखा। अब सुनना, अब करना क्या है, अब मुझे पता है कि ये तो कितना हो जाएगा 5 और वो 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बोलना सारे 8। अब बच क्या गया हमारे पास, ये हमारे पास बच गया 9 बच गया, और ये हमारे पास कितना बच गया 4। तो अपन कह सकते हैं माइनस का 9 और 4 कितना बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा 9 और 13 बन जाएगा 13 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है क्वेश्चन, तो वैसे अपने ये लिख सकते हैं। जैसे आपको एक होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है, एक होमवर्क आपके लिए है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखा था, आप सभी को पता है, एक मैंने फॉर्मूला आपको साइन और कोस थीटा की होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था हमारे पास देखना, उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इन तीनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको घर से करना है। जैसे मैंने लिखा था, मैं ऐसा लिख देता हूं 4 या लिख देते हैं 4 1 माइनस या 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 3 1 माइनस इसको लिख देते हैं अपने, यहां अपन ऐसा लिख देते हैं साइन 4 कोस 4, 1 माइनस साइन 4 1 माइनस साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, ऐसा लिख देते हैं। नहीं, इधर अपने लगाते हैं, सीधा ऐसा लिख देते हैं साइन 4 थीटा प्लस का कोस 4 थीटा, ऐसा लिख देंगे। और अभी हमें इसका आंसर बताना होगा, ठीक है, हमें इसका आंसर बताना होगा, क्या आंसर आएगा प्लस का 1। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, देखना एक क्वेश्चन क्या है अपने पास, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आगे है माइनस का 3 साइन 4 थीटा और प्लस का कोस 4 थीटा प्लस का 1। इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने, इधर लिख देता हूं 0 1 2 3, ऐसे ऑप्शन लिख दिया मैंने। हमें पता है 2 का 2, इस साइन 6 और कोस 6 का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का 3 इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस में कितना पड़ा है हमारे पास 1, प्लस में कितना पड़ा है 1 पड़ा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसका अंदर मल्टी कर देते हैं, यहां तो हो जाएगा 2 माइनस इसका 2 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 3 माइनस का अंदर मल्टी करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और इसका अंदर मल्टी करेंगे तो प्लस का कितना बचेगा, ये प्लस का 1 ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इधर कितना बचेगा 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना पड़ा है 1। अब ये देखो, ये माइनस का और ये प्लस का तो हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस के तो हो गए कैंसिल आउट, यहां बच गया 2 और इधर बच गया 1 3, इस 2 3 से ये 2 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो दोस्तों आज की सभा को एक बार हम यहीं समाप्त करते हैं।
आज की जो क्लास है उसको यहीं हम विराम दे रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब थोड़ा सा लेवल हम क्वेश्चनों का बढ़ाएंगे। जो हमारे आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे और बिल्कुल हल्के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपका मनोबल बढ़ा सके, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सके। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम एक बार यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी।